नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनिष और आप देख रहे हैं WPT न्यूज 24। आप सभी को बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन प्रदेश कांग्रेस की डोर अब जीतू पटवारी के हाथ में आ चुकी है। प्रदेश की कार्यकारिणी समाप्त कर नए प्रदेश अध्यक्ष पूरे राज्य में कार्यकर्ताओं के बीच दौरे कर रहे हैं, जहां इन दिनों ग्वालियर, चंबल अंचल में डेरा डाल रहे जीतू पटवारी ने भिंड में पत्रकारों से मुलाकात कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने शिवराज और बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए, यहां तक कि कह दिया कि बीजेपी ने अपने ही लोगों के साथ धोखा कर दिया। चुनाव लड़ा शिवराज के चेहरे पर और सीएम मोहन यादव को बना दिया। जहां शिवराज सिंह को दूध में मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया, जहां आज समय समय पर शिवराज का दर भी छलका। इस बयानबाजी पर जब उनसे 2018 की विधानसभा चुनाव की याद दिलाते हुए संवाददाता ने सवाल किया, उस दौर में कांग्रेस के लिए भी सिंधिया चेहरा थे, लेकिन सीएम कमलनाथ बनाए गए थे, फिर आज शिवराज से तकलीफ क्यों हो रही है? इस बात का जवाब देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आपको कब पता चला कि 2018 में सिंधिया का चेहरा था? हमें तो पता नहीं था, हम भी उसका हिस्सा थे। हमने तो कभी नहीं कहा कि वे सीएम चेहरा थे, हमारा तब भी सामूहिक चेहरा था। आज प्रदेश में कांग्रेस का मैं अध्यक्ष हूं, हमारा नेतृत्व एक है, उस समय भी ऐसा ही था। राम मंदिर को उपलब्धि बताकर चुनावी फायदा लेने जैसे हालातों पर जब मीडिया ने पटवारी से बात की तो उनका कहना था कि राम मंदिर पर कांग्रेस का स्टैंड साफ रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने जनमानस की भावना को देखते हुए जब यह एहसास किया कि वह जगह राम मंदिर के लिए है तो उसके दरवाजे खुलवाए थे, लेकिन कानूनी दांव पेचों के चलते इंतजार करना पड़ा। बाद में जब न्यायालय ने फैसला किया कि मंदिर बनना चाहिए तो पूरे देश ने इसे स्वीकार किया, हमेशा संविधान का सम्मान किया है। अब राम मंदिर बन रहा है, तब देश में भाजपा की सरकार है तो ये स्वाभाविक है वो सत्ता में है तो इसके क्रियाकलाप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मत स्पष्ट है, हमारी आइडियोलॉजी है कि जिस धर्म का स्वतंत्रता से अपना काम करें, अपनी जीवन शैली जिए, जिसको राम में विश्वास है, हिंदू में विश्वास है, उत्सव मनाओ, उसमें कांग्रेस स्पष्ट है। आपको बता दें, जीतू पटवारी ने चर्चा के दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के जीत का भरोसा जताया। उन्होंने सरकार बनने पर अग्निवीर योजना समाप्त किए जाने की बात कही, साथ ही ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन भरोसे का प्रतीक है, लेकिन जब उस पर भरोसा सवाल खड़े हो रहे हैं जिस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। आपको बता दें, जीतू पटवारी अपने 2 दिवसीय दौरे पर भिंड पहुंचे। इस दौरान उनके साथ एमपी विधानसभा के नेता उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और पूर्व मंत्री व विधायक जयवर्धन सिंह भी मौजूद रहे। वहीं अटेर में हुए कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी शामिल। उन्होंने बीजेपी पर हमलावर रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि जीतू पटवारी को अपना ज्ञान सुधार लेना चाहिए। बीजेपी नेता और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राम दुबे ने आरोप लगाते हुए पलटवार करते हुए कहा कि 2023 में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव पूरी तरह मोदी सरकार की योजनाओं और उनके नाम पर लड़ा गया था। यह कहना गलत हो गया कि बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को चेहरा बनाया था। शिवराज सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, एक बेहतर लीडर थे, चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था। उन्होंने बीते 18 वर्षों में प्रदेश के विकास के लिए निस्वार्थ काम किया एवं बीजेपी ने कभी उन्हें अपना सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट नहीं किया। साथ ही रमेश दुबे ने जीतू पटवारी को अपनी नॉलेज दुरुस्त करने की सलाह देते हुए कहा कि जब 2018 का चुनाव हुआ था तब प्रदेश में सिंधिया की लहर थी, लोगों ने सिंधिया के चेहरे पर ही कांग्रेस को वोट दिया था और सरकार बनवाई, लेकिन उन्हें धोखा मिला था। इस बार सिंधिया बीजेपी में है और अगर लोगों ने सिंधिया के नाम पर वोट नहीं किया तो इस बार कांग्रेस क्यों चंद सीटों पर सिमट गई, क्यों इस बार अपनी सीटें नहीं जीत पाई। आपको बता दें 2018 में कांग्रेस की सरकार बनाने वाले सिंधिया ही थे, उसे गिराने वाले भी सिंधिया ही थे। रमेश दुबे ने आगे कहा कि खुद जीतू पटवारी ने 2020 में उपचुनाव के दौरान कहा था कि बीजेपी 28 में से 5 सीटें भी जीते तो वो राजनीति छोड़ देंगे। इस बार भी उन्होंने कहा था कि 23 के चुनाव में बीजेपी की हार तय है, अगर नहीं हुई तो राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन नतीजा सभी को पता है, हुए अपनी ही सीट नहीं जीत सके। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ वीडियो को शेयर भी करें। मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये वचन पत्र है, ये गीता और रामायण है, विधानसभा के अंदर कहा था। तो ये रामायण और गीता का एक शब्द भी पिछले 1 महीने में क्यों नहीं बांचा गया, क्यों नहीं पढ़ा गया, क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट किया गया, क्यों उस पर निर्णय नहीं लिए गए? क्या कारण है कि 3,000 रुपए की बात की थी बहनों के खातों में, तो 1,000 रुपए देने में भी सरकार हाँपने क्यों लगी? क्यों रोज खबरें आती है कि बंद होगी कि चालू होगी? क्या कारण है इसका कि बजट का प्रोविजन ही था, इधर से उधर से किधर न किधर से उस व्यवस्था, उस फंड की व्यवस्था इस बार हुई है। तो इसका मतलब है कि सरकार जो बोला था उस राह पे चलना नहीं चाहती। धान का अंचल है हमारा भिंड जिला, आसपास का ग्वालियर चंबल संभाग, 3100 रुपये आपने धान खरीदने का बोला है। धान की खरीदी का समय चल रहा है तो आप 3100 रुपये क्यों नहीं देना चाहते?
क्या कारण है कि आपने 450 रुपए का गैस सिलेंडर का बोला था। एक मुंह चलाने से काम नहीं होगा। वचन पत्र का एक एक घोषणा हमारे लिए पवित्र है, एक एक मानेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा मुंह चलाने से काम नहीं होगा, कलम चलाने से काम होगा। हमारा दायित्व है हम सरकार को वो सब बातें याद दिलाते रहें जिसमें सरकार ने जो कहा वो करे। हम जो जीता वो सिकंदर, जो लोकतंत्र में जनादेश मिला सर माथे पे है, पर हमारा दायित्व है हम सरकार को जगाएं। जहां तक भिंड का सवाल है, लोकसभा का सवाल है, हम दृढ़ संकल्पित है कि इस बार लोकसभा भिंड की कांग्रेस जीतेगी। पूरी पार्टी एकजुट है, एक साथ है। कल आपने भिंड में 9 बजे रात को जब हमने मेन कार्यकर्ताओं को बुलाया, इतनी ठंड के बाद 8 डिग्री के बाद भी जो उत्साह था कार्यकर्ताओं में, जो एक एहसास था, एक तड़प थी जीतने की, वो दिख रही थी। फिर से मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, मैं कोई छोटी और ऊंची या राजनीतिक बात कांग्रेस पार्टी नहीं करना चाहती। हम सीधी सरल और दिखने वाली बात करना चाहते हैं कि आपने जो कहा वो करो। शिवराज जी को इनने चेहरा बनाया, उनसे वोट लिए, उनके नाम पे लिए। फिर मुख्यमंत्री इन्होंने प्रहलाद पटेल को बनाया, उनके नाम पे लिए। फिर नरेंद्र तोमर जी को बनाया, उनके अलग अलग नेताओं को अलग अलग जगह पे एक तरह से छला लोगों को, और फिर एक नया कार्ड खेला। उसको वो अपनी राजनीति भी कहते हैं, अपना सामर्थ्य भी कहते हैं, मोदी जी की हठधर्मिता भी कहते हैं, या जो भी वो उनके इंटरनल मामला है। पर ये तो धोखा है जनता के साथ कि आपने चेहरा किसी और का बताया, मुख्यमंत्री किसी और का बना दिया। जो विधायक है उनका अधिकार है, लोकतंत्र में जनता ने दिया है, संविधान ने दिया है कि अपना वो नेता चुने। वो नेता की चिट्ठी आई, विधायक मजबूर हो गए उस नेता को चुनने के लिए। जो मुख्यमंत्री है जब चुना गया तो अल्टीमेटली उसको उनको अधिकार है मुख्यमंत्री को कि वो अपना मंत्रिमंडल चुने। पर मंत्रिमंडल की चिट्ठी आ गई कि इन लोगों को आपको मंत्री बनाना है, शपथ दिलाना है। विभाग, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में अपने विभाग नहीं बांट सकता है। तो ये हमने भोपाल से सरकार चुनी थी, यहां से भोपाल से चलने वाली सरकार चुनी थी। हमने दिल्ली से चलने वाली सरकार नहीं चुनी थी। जो विधानसभा के चुनाव के भी दिल्ली से ही चलेंगे, लोकसभा के चुनाव भी दिल्ली से ही चलेंगे। फिर एक दिन नगर निगम भी क्या दिल्ली से चलेगी, नगर पालिका भी दिल्ली से चलेगी, पंचायत भी दिल्ली से चलेगी। ये एहसास क्या कराता है? ये लोकतंत्र को राजतंत्र की ओर ले जाने वाला एहसास कराता है। मैं फिर से इस बात का, इस भावना का, सरकार ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जो वचन पत्र दिया उसको वो पूर्ण करे। हम ये बार बार कहते रहेंगे। फिर हमारा दायित्व है, हमें जो जिम्मेवारी मिली है कार्यकर्ता को मिली है, हम सब एक साथ मिलके उस भावना को जो विपक्ष का है बिल्कुल दृढ़ता से करेंगे, बिना अहंकार से करेंगे, बहादुरी से करेंगे। कि देश की सरकार ने देश के सामने जो वादे किए थे, जो मोदी गारंटियां दी थी, वो सर्वविदित है, सब जानते हैं, आपकी एक भी पूरी नहीं हुई, देश भी जानता है। पर सबसे बड़ी बात जो भिंड में इस ग्वालियर चंबल की माटी में जो एक देशभक्ति की भावना है, वो देश के लिए यहाँ के बच्चे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में अगर कहीं जाते हैं तो यहाँ से सेना में जाते हैं। जो अग्निवीर योजना है, ये हमारी मिट्टी से भी इसका रिश्ता है। तो मैं मानता हूं कि जो देश के लिए देने की बात थी, देश के लिए जान देने की बात थी, देश के लिए शहादत देने की बात थी, और उस शहादत का अपमान होता है अग्निवीर योजना से। तो इस माटी पे इस भावना को कि अग्निवीर योजना इस देश सरकार गलत लेके आई है, देश की सरकार, उसको फिर से रिमैप होनी चाहिए। और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम इस योजना का समापन कर देंगे। साथ ही साथ हमने ये भावना कि जो कर्मचारी है, वो चाहे देश के हो चाहे प्रदेश के हो, हमारी जब सरकार, हम वचन पत्र लेके गए थे तो हमने कहा था कि हम पुरानी पेंशन देंगे, ये सरकार को देनी चाहिए। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, यहाँ पर अलग अलग वादे किए गए। ये नेशनल हाईवे का भी मुझे ज्ञापन मिला, कितने एक्सीडेंट होते हैं, सर्वविदित है। सरकार भाषण भी देती है, घोषणा भी करती है, पर संभाग भी बना देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, 10 तरह की बातें। आज जमीन पे क्या है सबको दिखता है। लोकतंत्र में कल भी मैंने सब जगह कहा, जो जीता वो सिकंदर। अगर वो जीत गए, हमें जो जिम्मेवारी मिली है वो विपक्ष की मिली है।